नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ विशेष तनाव प्रबंधन सुझावों के बारे में जो खास तौर पर ट्रेडर्स के लिए हैं। आप और मैं हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया कितनी रोमांचक हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह एक अत्यधिक तनावपूर्ण क्षेत्र भी है। हर पल बदलते बाजार के आंकड़े, हर ट्रेड के साथ जुड़ा जोखिम और मुनाफे और नुकसान की तेज लहरें, ये सब मिलकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती हैं। अगर इस तनाव को सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो यह न केवल हमारे ट्रेडिंग प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उथल-पुथल मचा सकता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे शक्तिशाली और आजमाए हुए तरीके साझा करने वाला हूं, जो आपको एक ट्रेडर के रूप में इस तनाव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करेंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें मैंने खुद अपने ट्रेडिंग के सफर में अपनाया है और उनके सकारात्मक परिणाम देखे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक संतुलित और सस्टेनेबल ट्रेडिंग करियर बनाना होना चाहिए, जहां हम मानसिक शांति के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो इस सफर में मेरे साथ जुड़िए और आइए सीखते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग के तनाव को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। याद रखिए, एक सफल ट्रेडर सिर्फ वही नहीं है जो बाजार के उतार चढ़ाव को समझता है, बल्कि वह भी है जो अपने मन के उतार चढ़ाव को समझता है और उसे नियंत्रित करना जानता है। यह वीडियो आपको इसी कला में महारत हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद करेगा। हम गहराई में जाकर समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें और तकनीकें हमारे ट्रेडिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती हैं, हमें अधिक केंद्रित, शांत और आखिरकार अधिक लाभदायक ट्रेडर बना सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में तनाव का एक सबसे बड़ा कारण होता है अनियंत्रित जोखिम। जब हमें पता नहीं होता कि हम कितना खो सकते हैं, या जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा जोखिम ले लेते हैं, तो डर और चिंता का माहौल बनना स्वाभाविक है। यहीं पर लिमिट सेट करना एक सुपर हीरो की तरह हमारी मदद करने आता है। अपने ट्रेडिंग लिमिट्स को पहले से तय करना, जैसे कि आप हर ट्रेड में कितना जोखिम लेंगे या एक दिन में अधिकतम कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं, आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह आपको भावनात्मक आवेगों में बहकर बड़े नुकसान करने से बचाता है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि सबसे बुरी स्थिति में भी आपका नुकसान एक निश्चित सीमा के अंदर रहेगा, तो आपका तनाव अपने आप कम हो जाएगा। लिमिट सेट करने का मतलब सिर्फ नुकसान की सीमा तय करना ही नहीं है, बल्कि यह आपके मुनाफे के लक्ष्यों को भी परिभाषित करने में मदद करता है। कई बार ट्रेडर्स लालच में आकर अपने जीते हुए ट्रेड्स को भी नुकसान में बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब बाहर निकलना है। एक स्पष्ट प्रॉफिट टारगेट होने से आप अनुशासित रहते हैं और सही समय पर मुनाफा बुक कर पाते हैं। यह प्रक्रिया आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेड करने में मदद करती है, जिससे घबराहट और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की गुंजाइश कम हो जाती है। यह अनुशासन ही है जो लंबे समय में एक सफल ट्रेडर और एक संघर्षरत ट्रेडर के बीच का अंतर पैदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लिमिट्स को सिर्फ सेट करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन पर सख्ती से अमल करना भी उतना ही जरूरी है। बाजार आपको बार बार अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए उकसाएगा, लेकिन आपको अपने नियमों पर अडिग रहना होगा। यह एक मानसिक लड़ाई है और इसे जीतने के लिए आपको आत्मनियंत्रण और अनुशासन का अभ्यास करना होगा। अपनी लिमिट्स को अपनी ट्रेडिंग योजना का एक अभिन्न अंग बनाएं और उन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत आपके ट्रेडिंग करियर को एक नई दिशा दे सकती है और आपको अनावश्यक तनाव से बचा सकती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं बिना रुके, बिना पानी पिए। क्या होगा? आप थक जाएंगे, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है, खासकर जब बाजार बहुत अस्थिर हो। लगातार घंटों तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना, हर टिक को ट्रैक करना और तेजी से निर्णय लेना, यह सब हमारी मानसिक ऊर्जा को निचोड़ लेता है। इसे डिसीजन फैटिग या निर्णय लेने की थकान भी कहते हैं। जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम गलतियां करने लगते हैं और तनाव का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए ट्रेडिंग के दौरान नियमित रूप से ब्रेक लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ब्रेक लंबे होने जरूरी नहीं है। हर घंटे में 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक भी
आपकी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए काफी हो सकता है। इस ब्रेक के दौरान अपनी स्क्रीन से दूर हटें, उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, पानी पिएं या बस अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लें। अगर संभव हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकल जाएं, ताजी हवा लें। यह छोटा सा अंतराल आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करेगा, आपकी एकाग्रता को वापस लाएगा और आपको एक नई ऊर्जा के साथ बाजार का सामना करने के लिए तैयार करेगा। यह आपको बर्नआउट से बचाने में भी मदद करता है, जो ट्रेडर्स के बीच एक आम समस्या है। नियमित ब्रेक लेने से न केवल आपका तनाव कम होता है, बल्कि यह आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। जब आप तरोताजा और फोकस्ड महसूस करते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, बाजार के संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और भावनात्मक आवेगों में बहने की संभावना कम हो जाती है। अपने ट्रेडिंग रूटीन में इन छोटे छोटे ब्रेक्स को शामिल करना एक निवेश की तरह है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपकी ट्रेडिंग सफलता दोनों के लिए फायदेमंद है। इसे एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक आवश्यकता समझें। चैप्टर 3, ट्रेडिंग जर्नल, आपका पर्सनल ट्रेडिंग गुरु। दोस्तों, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं, या कम से कम हमें सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में जहां हर निर्णय का सीधा वित्तीय परिणाम होता है, अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे सबक लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं पर एक ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे अच्छा दोस्त और पर्सनल गुरु साबित हो सकता है। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ आपके ट्रेड्स का एक रिकॉर्ड नहीं है, यह आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक दर्पण है। इसे नियमित रूप से मेंटेन करने से आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, जो तनाव कम करने में भी सहायक है। अपने जर्नल में हर ट्रेड का विस्तृत विवरण लिखें। आपने कौन सा स्टॉक या संपत्ति खरीदी या बेची, किस कीमत पर, किस समय और क्यों। आपने ट्रेड में प्रवेश करने का क्या कारण सोचा था? क्या कोई विशेष चार्ट पैटर्न था, कोई समाचार था या कोई इंडिकेटर सिग्नल था? इसके साथ ही यह भी लिखें कि ट्रेड के दौरान और उसके बाद आपने कैसा महसूस किया। क्या आप उत्साहित थे, डरे हुए थे, लालची हो रहे थे या शांत थे? इन भावनाओं को रिकॉर्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी भावनाएं अक्सर हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करती हैं और तनाव इन्हीं भावनाओं का एक रूप है। सप्ताह के अंत में या किसी नियमित अंतराल पर अपने जर्नल का रिव्यू करें। देखें कि आपके कौन से ट्रेड सफल रहे और क्यों, और कौन से असफल रहे और क्यों। क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार उभर रहा है? क्या आप किसी खास तरह की गलती बार बार दोहरा रहे हैं? यह आत्मविश्लेषण आपको अपनी रणनीतियों को सुधारने, अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। जब आप अपनी गलतियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अज्ञात का डर कम होता है, जिससे तनाव स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। एक अच्छी तरह से रखा गया जर्नल आपके ट्रेडिंग विकास का एक अमूल्य उपकरण है। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस, शांतिपूर्ण ट्रेडिंग का रहस्य। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में भावनाओं का उतार चढ़ाव एक सामान्य बात है। मुनाफा देखकर, उत्साह और नुकसान देखकर निराशा या डर महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन जब ये भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो वे हमारे निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर सकती हैं और अत्यधिक तनाव पैदा कर सकती हैं। यहीं पर माइंडफुलनेस की तकनीकें एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सामने आती हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना। यह आपको अपनी भावनाओं से दूरी बनाने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है, बजाय इसके कि वे आपको नियंत्रित करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए आपको कोई योगी या संत बनने की जरूरत नहीं है। कुछ सरल तकनीकें हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, कैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यदि आपका मन भटकता है, तो धीरे से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आएं। इसके अलावा जब आप ट्रेड कर रहे हों, तो सचेत रहने का प्रयास करें। बाजार की हर हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर स्थिति का अवलोकन करें। अपने आप
से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ और क्या यह भावना मेरे निर्णय को प्रभावित कर रही है। नियमित रूप से माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपका मानसिक लचीलापन बढ़ता है। आप बाजार की अप्रत्याशितता और नुकसान को बेहतर ढंग से सहन करने में सक्षम होते हैं। यह आपको आवेगपूर्ण निर्णय लेने से रोकता है और आपको अधिक तर्कसंगत और शांत तरीके से ट्रेड करने में मदद करता है। तनाव कम होता है, फोकस बेहतर होता है और आप ट्रेडिंग के दबाव को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल पाते हैं। माइंडफुलनेस एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जाता है, लेकिन इसके लाभ आपके ट्रेडिंग जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए अमूल्य है। इसे अपनाकर आप ट्रेडिंग के तनाव को शांति में बदल सकते हैं। आउटरो, तनाव मुक्त ट्रेडिंग की ओर आपका अगला कदम। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष तनाव प्रबंधन सुझाव जो हर ट्रेडर को अपनाने चाहिए। हमने देखा कि कैसे लिमिट सेट करना हमें अनावश्यक जोखिमों से बचाता है, कैसे नियमित ब्रेक हमारी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, कैसे एक ट्रेडिंग जर्नल हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है और कैसे माइंडफुलनेस की तकनीकें हमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती हैं। ये सभी रणनीतियां मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करती हैं जो न केवल हमारे तनाव को कम करता है बल्कि हमारे ट्रेडिंग प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। इन तनाव प्रबंधन तकनीकों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना शायद शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन निरंतर अभ्यास से ये आपकी आदत बन जाएंगी। और जब ऐसा होगा तो आप पाएंगे कि आप न केवल एक अधिक सफल ट्रेडर बन रहे हैं, बल्कि एक अधिक शांत और खुशहाल इंसान भी बन रहे हैं। ट्रेडिंग का मजा तभी है जब वह आपके जीवन में सकारात्मकता लाए, न कि अतिरिक्त बोझ। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और आप इन्हें अपने ट्रेडिंग जीवन में लागू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक सुरक्षित ट्रेड करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।